Assalamu alaikum and very good day to you all. I am Madiha Zaki from a platform of 101 Incredible Women of Pakistan, along with my counterpart. And today we have a very innovative individual with us who has done a lot of work for the society well-being. Not only that, she has been able to launch commercial mobile food. How has she been able to manage so many things together perfectly? Let's go and ask her. Assalamu alaikum, Hina. How are you? I'm good. How are you? I'm good as well. हिना, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगी, वाइल रीडिंग थ्रू योर प्रोफाइल और आपके बारे में जितना मैं जानती हूँ, मुझे सबसे ज़्यादा जो स्ट्राइक किया आइडिया कि लाहौर जैसे सिटी में जितना जहाँ एवरीवन इज सो फूडी, यू हैव बीन एबल टू लॉन्च एन आइडिया ऑफ मोबाइल फूड ऑन कार्ट. व्हेनेवर वी टॉक अबाउट फूड ऑन कार्ट तो हमारे ज़माने में वही टिपिकल सी फूड कार्ट आती है जिसमें लोग कभी इंटरेस्टेड होते भी हैं नहीं होते, लेकिन आपका आइडिया वॉज वेरी डिफरेंट. इतना ज़बरदस्त आइडिया आपको कैसे, ये शुरू से आपके था, कहीं इन प्रोसेस था, कुछ सोचती थी, या एक दिन वन फाइन मॉर्निंग यू थॉट कि मुझे कुछ डिफरेंट करना है इस दुनिया में और अपना नाम बनाना है? हाउ इट ऑल स्टार्टेड? Actually, it basically started. I'm a mother of 2 daughters. One day I was just sitting with my daughter where she was very small and she was asking me, Mama, आप क्या अब करेंगी, मतलब what you going to be? Then I realized कि अब मेरी शादी भी हो गई है, सब कुछ हो गया, I have to do something. और शुरू से ही, बचपन से ही मेरे दिमाग में हमेशा ये एक चीज़ रही है कि मैंने जब भी अपनी लाइफ में कुछ भी करना है तो आई वुड डू समथिंग जो कि मेरी सराउंडिंग में जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं उनको उनके लिए वो एक फ़ायदेमंद सी चीज़ होनी चाहिए. नॉट ओनली फॉर मी कि मैं अपने लिए सब कुछ करूँगी, कि ऐसा कुछ डिज़ाइन करूँगी कि वो उनको अपब्रिंग करेगा. तो आई जस्ट ग्रैब माई मोबाइल और मैंने अपनी सिस्टर को कॉल किया बिकॉज माई किड्स वर रियली स्मॉल. तो मैंने इनको कॉल किया, मैंने कहा कि आई वॉन्ट टू डू दिस, आर यू इन? शी सेड हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, वट एवर यू आर डूइंग. देन फिर हमने इस आइडिया को डेवलप किया, इसको बनाया, बिकॉज आई वॉज मूविंग अराउंड द वर्ल्ड. तो मैं देखती थी कि कितनी प्रेजेंटेबल डिज़ाइनर स्टाइल फूड कार्ट्स होती थी और इतनी एफिशिएंटली और साफ़ सुथरे तरीके से दे वो मेकिंग फूड. बट पाकिस्तान में मुझे वो बहुत ही मिस लगता था आइडिया कि यहाँ पे वो रेडी स्टाइल तो है लेकिन वो ना तो इतना एफिशिएंट था और ना ही इतना सफाई का ख्याल रखा. ऐसे है. तो मेरा यही कॉन्सेप्ट था कि मैंने एक एग्जाम्पल सेट करनी है, उसी स्मॉल एरिया में काम करके दिखाना है लोगों को कि हम इतने छोटे से एरिया में भी किस तरह साफ़ सुथरी और एफिशिएंट वे से काम कर सकते हैं. सेकेंडली मेरा मेन कॉज जो था वो यही था कि आई ऑलवेज हैड अ सॉफ्ट हार्ट फॉर वुमेन जो कि इतनी मतलब स्किलफुल नहीं है, अंडर प्रिविलेज है. तो मैंने उनको अपने प्रोजेक्ट के साथ किसी ना किसी तरह जोड़ना था. सो हिना, जब औरतों को साथ काम करने का आपको आइडिया आया तो ये नहीं लगा कि ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वुमेन दे आर नॉट वेरी मच कंफर्टेबल कमिंग आउट ऑफ देयर हाउसेस? चीज़ तो मैंने उनको बतानी थी कि कुछ ना कुछ करना लाइफ में कितना ज़रूरी है, और जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, कोई स्किल नहीं है, वो कुछ भी नहीं कर सकते, दे कैन कम एंड जॉइन. मेरा बेसिकली आइडिया ही यही था कि जिनके पास कुछ भी नहीं है हम उनको हायर करते हैं, उनको मैं ट्रेनिंग करती हूँ, उनको सिखाती हूँ, उसके बाद उनको हम जॉब. पहला बिजनेस है आपका और आप ऐसी ख़वातीन का इंतखाब कर रही हैं, ऐसे लोगों को सिलेक्ट करिए जिनको यू हैव टू ट्रेन, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, एवरीथिंग फ्रॉम. बट मेरे में ये कॉन्फिडेंस था कि मैं अपनी ट्रेनिंग के थ्रू ऐसा उनको ग्रूम कर सकती हूँ कि वो कुछ ना कुछ लाइफ में ज़रूर कर लेंगी. अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये कॉन्फिडेंस था कि मैं कुछ ना कुछ ऐसा कर सकती हूँ. फिर आपको ये ख्याल नहीं आया कि अगर आप इतना अर्न ही ना करें और आप इनको किस तरह से देंगी सैलरीज? बिल्कुल, आपने ये बड़ा मेजर पॉइंट उठाया है. मैंने तब ये नहीं सोचा था, लेकिन मैंने ये सोचा कि अगर मैं इनको ट्रेन कर लेती हूँ और ठीक है मेरा बिजनेस अगर नहीं भी चलेगा, मैंने अपने प्रॉफिट मार्जिन्स ऑलरेडी बहुत कम डिज़ाइन किए थे, क्योंकि मैं हमेशा ये चाहती थी कि इस डिज़ाइनर कार्ड से कोई भी गुजरे तो उसके पास उसकी पॉकेट में अगर 200-300 भी है ना, तो मेरी कार्ड से वो खा के ऐसा फील करे कि उसने किसी हाई एंड रेस्टोरेंट से खाना खाया. तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने अपना प्रॉफिट बिल्कुल ज़ीरो रखा और मैंने यही सोचा कि मैं इनको हर तरह से जो है ना वो पूरा करने की कोशिश करूँगी. इस तरह से मैंने ये डिज़ाइन इस तरह से डेवलप किया. डिज़ाइनर एग्जैक्टली, बहुत ही कम मार्जिन्स के साथ वी टुक अ स्टार्ट और अल्हम्दुलिल्लाह
अल्हम्दुलिल्लाह सबसे मुश्किल काम था फीमेल लेबर को हायर करना, उनके प्रॉब्लम्स के भाई है, वो नहीं जॉब करने देता, वो नहीं निकलने देते, आने जाने के बहुत मसाइल हैं, और when you are at guard it's public dealing, और वो पब्लिक डीलिंग। फिर जब मेरे साथ टीम जुड़ी, उन्होंने काम किया, तो दे एक्चुअली फेल्ट कि ये कितना उनको रिस्पेक्टफुल वे में वो अर्न कर रही है, तो वो बहुत खुश भी हुई, बहुत उनको अच्छा भी स्किल लगा। आ गई उनके पास, उनके पास आ गई। और फिर उसके बाद वो हमारे साथ नहीं भी है तो वो कहीं भी जाके दे कैन नाउ वर्क। सो आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं ये ज़रूर मैसेज दूंगी ऐसी ख़वातीन को कि जो भी कोई जिसके पास कोई स्किल नहीं है, कोई डिग्री नहीं है, वो प्लीज़ मेरे साथ ज्वाइन करें। आई एम ऑलवेज देयर, मैं उनको ट्रेन करूँगी, उनको हायर करूँगी और हम उनको हमेशा अपने साथ लेके चलेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपकी फैमिली इंकरेजिंग होनी चाहिए। जैसे लकीली आई गॉट माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इंकरेजिंग हस्बैंड, उन्होंने मुझे हमेशा इंकरेज किया। माई फादर, माई पेरेंट्स, दे ऑलवेज इंकरेज मी। इसी तरह उनकी फैमिली और उनकी ग्रूमिंग के साथ उनकी फैमिली की ग्रूमिंग भी करनी पड़ती है। उनकी अम्मी को फ़ोन करना पड़ता है कि इनको आने दें, ये सेफ है, आप मुझ पे ट्रस्ट करें। पूरी फैमिली की ग्रूमिंग करनी पड़ती है, बहुत ज़रूरी है। हमारी सोसाइटी ऐसी है कि दिस इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। अच्छा है ना, आपके क्रेडिट पे एक बहुत बड़ी चीज़ है, दैट इज़ यू आर वर्किंग विद अनमोल कैंसर हॉस्पिटल, इनके वेलफेयर डिपार्टमेंट में। दिस इज़ अ वेरी यूनिक थिंग जो कि हमें पता चला कि पाकिस्तान में ऐसा काम हो रहा है। मैं चाहूँगी कि आप उसको एलैबोरेट करें कि कैसे यू स्टार्टेड और क्या क्या आप उसमें कर रही हैं, क्योंकि वो माइंड ब्लोइंग काम है। प्लीज़ हमें उसके बारे में बताइए। एक्चुअली मैंने जब अपनी डिज़ाइनिंग की डिग्री कंप्लीट की तो मैं प्लान कर रही थी कि अब मैं इस डिज़ाइनर के साथ इंटर्नशिप करूँगी या इधर ज्वाइन करूँगी, क्योंकि फैशन डिजाइनिंग से मेरे ज़हन में बहुत ग्लैमर और यू नो बिल्कुल डिफरेंट वर्ल्ड आती माई है। फादर वॉज एक्चुअली सो मच इनटू वेलफेयर थिंग। तो मुझे एक दिन उन्होंने कहा कि मैं इस तरह कैंसर हॉस्पिटल अनमोल है वहाँ पे जा रहा हूँ, तो वुड यू लाइक टू ज्वाइन मी? मैंने कहा हाँ ठीक है, मैं आपके साथ चली जाती हूँ। जब मैं वहाँ पे गई और मैंने वहाँ का जो माहौल देखा उस वेलफेयर डिपार्टमेंट का, वो वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑलरेडी बहुत डेवलप्ड था, राइट, लेकिन उस तरह से उनके पास डिज़ाइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई हेल्प नहीं थी। तो वहाँ पे ख़वातीन बैठी हुई थी और दे वर ऑल पेशेंट्स। तो मैं ये देख के इतना डीपली टच हुई कि वो एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं, कोई कुछ कर रही है जस्ट टू अर्न मनी, ताकि वो अपनी मेडिसिन अफोर्ड कर सके। अमेजिंग। उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट ना हो कि कोई उनको ज़कात दे रहा है या जो भी किसी से मांगना ना पड़े। ये खूबसूरत थॉट है ये। तो कि आप ऐसा ख्याल रखें। राइट दैट पॉइंट मैंने सोचा कि मेरी जो डिज़ाइनिंग है ना वो दिस इज़ डेडिकेटेड टू दैम ना। और मैंने ये बिफोर मैरिज मैंने ये काम अनमोल के साथ स्टार्ट कर दिया था और मैंने फिर इस काम को मैं लेके चली। हम उनको डिज़ाइनिंग बताते थे, वो करके लाती थी एंड वी पे दैम। और फिर जो वो बना के लाती थी वो एग्जीबिशंस के थ्रू हम सेल करते थे एंड वी अगेन गॉट मनी, और वो सारे पैसे हम उनकी ही मेडिसिन्स पे यूटिलाइज करते थे। कितना एग्जाम्पलरी वर्क है हिना का कि आप वही अर्न करें रादर देन आप ज़कात पे और उस पर रिलाई करें टोटली। आपने एक साइकिल कंस्ट्रक्ट किया जो कि बहुत ही प्रोडक्टिव तरीके से चल रहा है। एग्जैक्टली। और अभी हमने एक अनमोल का पेलिएटिव सेंटर स्टार्ट किया है। पेलिएटिव सेंटर बेसिकली एक ऐसा सेंटर होता है जो कि लाहौर में अभी नहीं है, लेकिन अनमोल में अभी स्टार्ट किया कि जिन कैंसर पेशेंट्स की फाइल्स क्लोज हो जाती हैं कि दे आर हैविंग द एंड डेज ऑफ देयर लाइफ, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है कि इसमें आपके रिश्तेदार हों सब साथ छोड़ जाते हैं। और ये पेशेंट ज़्यादातर अनमोल में आते भी आउटर स्कर्ट से, गाँव से, ऐसे लोग हैं जो कुछ भी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो एंड पे ये बिल्कुल अकेले रह जाते हैं जब इनको पता चल जाता है कि अब इनकी लाइफ इज़ गोइंग टू एंड। तो फिर हमने एक सेंटर डेवलप किया है, उसमें ये लोग इनको रखते हैं, वहाँ पे एक अटेंडेंट इनके लिए डेडिकेट कर देते हैं जो कि इनको देखता है, इनकी साइकोलॉजिकली इनको हेल्प करता है। और वैसे जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है when you are उस टाइम पे मतलब मेरे पास thousands of stories हैं। अगर मैं यहाँ पे वो सुनाऊँ तो आई थिंक एवरीबडी विल स्टार्ट क्राइंग कि वो इतनी हार्ट टचिंग है कि मैं जब भी वो सुनाने की कोशिश भी करूँ ना तो द टीयर कम्स टू माई आइज। तो वो फिर वो सेंटर उनकी एंड तक, उनकी तदफीन तक वो सारे मामला जो है वो पेलिएटिव सेंटर देखता है। तो आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं ये बताना चाहती हूँ कि इफ़ यू वांट टू हेल्प दोज पेशेंट यू कैन कम टू अनमोल, और आप कोई भी अपनी स्किल जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं उनको हेल्प करने के। थैंक यू सो मच है ना, इतना ज़बरदस्त काम किया आपने। हमारी जो ख़वातीन आपको इस वक्त देख रही हैं, जो बच्चियाँ आपको देख रही हैं, जो कि चाहती हैं कि वो भी कुछ करें फॉर द वेलबींग ऑफ सोसाइटी, उनके लिए कोई मैसेज अगर आप देना चाहें तो। मैं यही मैसेज दूंगी कि हमारी आजकल की जो यूथ है वो बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाती है, उनकी होप्स बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती हैं। एक टेस्ट अगर उनका क्लियर नहीं होता तो दे फील लाइक द एंड ऑफ लाइफ। हमेशा अपनी लाइफ में ये याद रखें कि आप कहीं पे भी हैं,
किसी भी हालात में है वहाँ पे कोई ना कोई होप, कोई ना कोई लाइट ज़रूर होगी. सिर्फ वो आपने खुद फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है. वंस आप उसे ढूंढ लेंगे तो फिर देयर इज़ नो एंड टू योर सक्सेस. ज़बरदस्त. ये थी हिना अकील जो बेसिकली सोसाइटी में होप बांट रही हैं जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है. थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग अस. इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए गेस्ट के साथ और एक नई स्टोरी के साथ. अल्लाह.